आइए समझ लेते हैं हाउ टू डिस्क्राइब रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो आप कह सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो देखिए आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि 1D एरे के एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, वी नीड सिंगल लूप। 2D एरे में वी नीड 2 लूप्स। ऐसे ही सेम अगर स्ट्रक्चर मेंबर या एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है या उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वी नीड स्ट्रक्चर मेंबर और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स विद देयर एक्सेसिंग ऑपरेटर लाइक डॉट और एरो। Dear student, to perform any operation with structure members like reading, writing, etc., we use structure variables or objects along with access operator. अगर आपका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नॉन पॉइंटर वेरिएबल है तो डॉट एक्सेस ऑपरेटर हो जाएगा, और अगर वो पॉइंटर वेरिएबल है तो एरो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑपरेटर हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं रीडिंग और राइटिंग। देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, जैसे एज यूजुअल मैंने कंसीडर किया है, और यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं रीडिंग और राइटिंग। तो इसमें भी मैंने दो डिफरेंट पॉइंटर एक तो पॉइंटर एक नॉन पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है। दोनों के थ्रू कैसे करेंगे आइए दोनों को समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। रीडिंग मीन्स इनपुट एंड राइटिंग मीन्स आउटपुट एज यूजुअल, एंड राइटिंग मीन्स आउटपुट। तो इनपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज स्कैनएफ, और आउटपुट के लिए वी विल यूज प्रिंटएफ। ठीक है, क्लियर है? चलिए पहले रीडिंग को समझ लेते हैं। तो रीडिंग में आप क्या करेंगे, यू विल राइट, ठीक है, जिस टाइप के डाटा टाइप्स मेंबर के गिवन है उसी टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप यूज करेंगे। ये देखिए इंटीजर टाइप का रोल नंबर है, सो यू विल राइट %d। कैरेक्टर नेम है तो कैरेक्टर नेम इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं दैट इज %s। क्या हो जाएगा, %s फॉर स्ट्रिंग। क्लियर है? अब हमें रीडिंग करनी है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नॉन पॉइंटर वेरिएबल। अगर हम नॉन पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से रीडिंग परफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, s1 डॉट रोल कॉमा एम्परसेंड s1 डॉट यू कैन से नेम, इन दोनों को आप रीड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉन पॉइंटर वेरिएबल। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल के साथ करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल मतलब s2 के साथ अगर करते हैं तो क्या कैसे लिखेंगे आप रीडिंग, स्कैनर, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रिमेन्स द सेम, D फॉर इंटीजर, S फॉर कैरेक्टर एरे दैट इज स्ट्रिंग। तो आप क्या करेंगे, एम्परसेंड S1 एरो रोल नंबर कॉमा एम्परसेंड S1 एरो नेम, इसकी बात कर रहे हैं S1 एरो नेम। इस तरीके से रोल नंबर और नेम को कीबोर्ड से आप इनपुट करा लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज कॉल्ड रीडिंग। आइए देखते हैं अगर मुझे इसी के लिए राइटिंग परफॉर्म करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। राइटिंग का मतलब एक तरीके से डिस्प्ले हो गया, ये बेसिकली इनपुट हो गया, एंड से दिस इज आउटपुट। तो बस यहाँ पे स्कैनएफ की जगह आप क्या यूज करेंगे, प्रिंटएफ यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसमें भी यूज होंगे, %d फॉर रोल नंबर, %s फॉर स्ट्रिंग। तो ये तो आपका आ गया राइटिंग वाला पार्ट। अब देखते हैं इसी का, अगर ये हमें पॉइंटर वेरिएबल के साथ राइटिंग परफॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे। ये ऊपर वाले में एक करेक्शन था, दैट इज s2, क्योंकि s2 हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे लिया है। दिस इज आर s2, दिस इज नॉट s1। ये चीज क्लियर है? तो इस तरह से आपने नेम और रोल नंबर को डिस्प्ले करा दिया विद पॉइंटर वेरिएबल एंड विदाउट पॉइंटर वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर इसी का प्रोग्राम बनाना होता तो प्रोग्राम बनाना आपके लिए इजी है। ऊपर आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते, इन वेरिएबल्स की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आप मेन में जाते, मेन में आप इनपुट कराते और उसको डिस्प्ले कर देते। दिस इज द वे हाउ स्ट्रक्चर वर्क्स। तो आइए इसका प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन वैसी आ जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रीड और राइट करना है। अगर मेरे पास मैं कहता हूँ जी 100 स्टूडेंट के साथ करना है, देन वी विल यूज अ एरे ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। किसकी यूज जरूरत पड़ेगी हमें, एरे ऑफ स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट यहाँ पे वी आर डीलिंग विद 2 स्टूडेंट्स, तो अगर ज्यादा की पड़ेगी देन वी विल यूज द एरे ऑफ स्ट्रक्चर।
तो इसके लिए क्या होगा, दो वेरिएबल आप कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि आपको पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से करना है या नॉन पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से करना है, तो इट्स अप टू यू कि कैसे आप उसको यूज करते हैं। तो ये देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर्स के रिकॉर्ड को इनपुट करा दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब इसको क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है। द रिकॉर्ड ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज, तो दोनों को प्रिंट एफ में यूज कर लो। ठीक है, इससे आपके फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। ऐसे सेम आप S2 से आप दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को प्रिंट करा देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आपने प्रिंट करा दिया, देन गेट ch एंड क्लोज। तो देखिए आपके दोनों स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं, दोनों को आपने रीडिंग और राइटिंग करके बता दिया। अब वही बात आती है, जैसे हमने सिंपल 2 एलिमेंट का एडिशन है, 5 नंबर का सम एवरेज है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, वहां पे हम क्या यूज करते थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। वैसे ही सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है एरे ऑफ स्ट्रक्चर का, जिसको हम अपकमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो 4th लर्निंग आउटकम था उसको हमने अचीव कर लिया है, दैट इज डिस्क्राइब रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो दोनों को आपने समझ लिया।